यूँ तो आपने अनेक धार्मिक स्थान और उनकी मान्यताओं के बारे में देखा और सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे धार्मिक स्थान के बारे में बताते हैं जहां पर्वत की चोटी पर कालेश्वर महाराज विराजमान हैं। जिस पहाड़ पर ये स्थान है उसमें लाखों की संख्या में पेड़ लगे हुए हैं और पेड़ की किसी की मजाल नहीं है कि वहां पर पहाड़ पर लगे पेड़ों की लकड़ी का कोई तोड़कर या काट ले। जिससे भी ऐसी ज़रूरत की है उसका अनिष्ट ही हुआ है। और यही वो वजह है कि छतरपुर जिले के गोरिया तहसील के प्रकाश बमोरी गांव के बीच स्थित पहाड़ में चारों ओर लगे लाखों पेड़ों की हरियाली बेहद ही खूबसूरत और लुभावनी नज़र आती है। और तो वहीं ऊपर चोटी पर कालेश्वर महाराज का मंदिर इस खूबसूरती में चार चांद लगाता है। इस स्थान को लेकर ग्रामीण राम नरेश यादव ने मान्यताओं विशेषताओं के बारे में बताया कि यहाँ पर लाखों पेड़ लगे हैं, पर ऐसी यहाँ पर मान्यता है कि जो भी इस स्थान पर लगे पेड़ों को काटता या तोड़ता है उसके साथ अनिष्ट या कहें बुरा होता है। जिस व्यक्ति के द्वारा यह पेड़ या उसकी लकड़ी काटी जाती है उसके साथ ही कुछ समय बाद स्वयं ही आभास होता है कि उसने इस स्थान की लकड़ी तोड़ी या काटी है, जिससे उसे यह परेशानी हो रही। फिर पूजा अर्चना के बाद 2-4 दिन या 10 दिन तक वह सही हो जाता है। अगर ऐसा नहीं करता तो लकड़ी तोड़ने वाले व्यक्ति की मौत तक हो जाती। और यही मान्यता राजा महाराजाओं और पूर्वजों के समय से चली आ रही, जो आज भी जारी है। यहाँ की जो भी कोई एक तो लकड़ी भी तोड़ ले तो शाम को तोड़ेगा सुबह, या तो उसको कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी कि वो अपने आप बताएगा घर वालों को कि मैंने लकड़ी तोड़ ली है, उस वजह से मुझे ये हो गया। तो फिर पूजा अर्चना करेंगे तो 2-4-10 दिन में शांत हो जाएगा। ज़्यादा कोई अगर तानाशाह बन के काट रहा है तो या तो उसकी आंखें फूट जाएंगी या मौत हो जाएगी। 1-2 उदाहरण भी हैं हमारे ज़माने के, जैसे कि एक सेन था तो हार में खेत में जोत रहा था बखर, हमारे सामने वो ख़त्म हुआ है। तो उसके जोतते वक्त उसकी बैल की बखर की डंडियाँ टूट गई थी, तो वो आया चोरी से उसने काटी कि पिताजी हमें मारेंगे। तो वो जब काट के ले गया नाऊ के पास, उसने अपना नाऊ को दिखाया, नाऊ ने अपना यंत्र नहीं चलाया। वो शाम को गया, बोला यार बेटा तुम्हारे वहाँ गया तो उसने बताया उसके पिताजी से तुम्हारे बच्चे ने ऐसा ऐसा किया है। और वो लड़का मारे डर के भाग गया। जब तो वो फिर पागल ही होके लौटा, 2-3 दिन बाद मिला रिश्तेदारी में, फिर वो ताजीवन ही पागल रहा है। तो क्या मान्यताएं हैं, कैसे किस तरीके से मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती हैं, लोग पूजा अर्चना करते हैं? मनोकामनाएं यहाँ पे क्षेत्र की हर जनता आती है, सब कोई आता है और कुछ भी मनोकामना करके जाए उसकी पूर्ण होती है। तो यहाँ पे किसी नेता के द्वारा न किसी आम लोग ऐसे समाज सेवी के द्वारा, किसी के द्वारा नहीं बनाई गई हैं। देख सकते हैं आप, ऊपर तक सीढ़ियाँ पहुँच गई हैं। ऐसे ही मानता में कोई आया, उन्होंने कहा मेरा ये हो जाए तो मैं 5 सीढ़ियाँ बनवा दूँगा, 7 बनवा दूँगा, 11 बनवा दूँगा, इसी तरीके से ऊपर तक पहुँच गई। मतलब जो कार्य प्रकृति को बचाने के लिए सरकार नहीं कर पा रही है, लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो एक मान्यता के तहत बिल्कुल संरक्षित है। स्वयं अपनी रक्षा स्वयं करते हैं कालेश्वर बाबा। यहाँ तक कि आप ये मान के चलिए कि इसके बारे में हमारे यहाँ खनिज विभाग की मंडी बन चुकी है, इसलिए बहुत सारे उद्योगपति भी आए, उनकी निगाह भी दौड़ी, लेकिन बस वो सोच के भर गए हैं, लौट के आए नहीं हैं, ना इसमें डाला है। क्योंकि वो ऐसा रमणीय स्थान है, जब आप नज़दीक जाएंगे तो देखेंगे कि एक से एक दिग्गज पेड़ रास्ते के किनारे में खड़े हैं। ये भी नहीं कि काटने में दिक्कत है, ऊपर चढ़ो तब उसकी जानकारी मिलनी है। इस वजह से उनकी स्वयं रक्षा है। पीछे एक पत्थर रखा हुआ है, जो आप अगर 2 लोग हो जाएं तो ऐसे पकड़ लेंगे,